आज आपके लिए क्रमचय और संचय के बारे में बताएंगे। और यहाँ जो प्रश्नावली 7.1 है, इसका जो पहला सवाल है वो देखिए क्या है कि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। एक बात, दूसरा दिया है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। मैंने सवाल आपके सामने पढ़ दिया। अब आप सोचोगे कि ये सवाल ऐसे कैसे होना है। एक्चुअल में इससे पहले कि हम क्रमचय संचय समझें कि वो क्या है, हमें एक चीज़ का समझना पड़ेगा जिसको कि सवाल को करने के लिए ज़रूरत है। वो है गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ कैलकुलेशन। क्या है वो कहती है, जो गणना का मूल सिद्धांत है वह कहता है यदि आप एक काम को m प्रकार से कर सकते हो और दूसरे प्रकार को n तरीके से कर सकते हो, n प्रकार से कर सकते हो, तो दोनों कार्य करने के कुल प्रकार होंगे m गुणा n। अब यदि 3 काम है, एक कार्य आप m प्रकार से कर पाते हो, दूसरा कार्य n प्रकार से कर पाते हो, तीसरा कार्य p प्रकार से कर पाते हो, तो तीनों कार्य करने के कुल प्रकार होते हैं m गुणा n गुणा p, यानी गुणा कर देते हैं। कहने का मतलब ये, एक घर में मान लीजिए एक कोई हॉल है और उसमें 2 दरवाजे एंटर करने के हैं, 3 दरवाजे बाहर निकलने के हैं व्यक्तियों के लिए। तो व्यक्ति घर में आकर कितने तरीके से बाहर जा सकता है यदि हम इसको समझें तो बहुत सीधी सी बात है। एंटर करने के तरीके 2, बाहर निकलने के तरीके 3, तो दोनों काम करने के तरीके हो गए 2 गुणा 3 यानी कि 6 प्रकार से। ये एक सिंपल सी बात होती है इस तरह की चीज़ समझने के लिए। अब जैसे इस सवाल को जब मैं लेकर बढ़ूँगा, एक एक सवाल लेकर आगे बढ़ूँगा, तो आपको गणना का मूल सिद्धांत का प्रयोग करना आएगा। एक्चुअली हमें सिद्धांत समझ में तब आती है ठीक ढंग से जब हम उसका प्रयोग करना समझते हैं। दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अब मैं इसका प्रयोग भी बता रहा हूँ, सिद्धांत मैंने बताया है, अब इसका प्रयोग समझाता हूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये लिखा 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 डिजिट थी आपके पास, 1, 2, 3, 4 और 5। और क्या कहा, 3 अंकीय संख्याएं बनानी हैं। 3 अंकीय संख्याएं मतलब कम से कम आप बना सकते हो, जैसे अब 0 तो इसमें नहीं है, तो आप कोई भी जैसा 3 अंकीय संख्या तो 101 से लेके 999 के बीच में इन अंकों का प्रयोग करके संख्या बन रही हो। ये है, इन अंकों का प्रयोग करके संख्या बन रही हो। जैसे कहीं आप 1 लिख दो, कहीं 2 लिख दो, कहीं 4 लिख दिया, या आपने यहाँ पर ऐसे करके 3 लिख दिया, अब यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, ये है। तो हमारे दिमाग में बात आती है कि वो बार बार अंक लिख लेंगे या नहीं लिख लेंगे, उसी तरीके से संबंधित है। उन्होंने कहा 3 अंकीय संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, इसमें कोई भी अंक रख के। कितनी? यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। अंकों की पुनरावृत्ति का अनुमति का मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ भी 5 रख लिया, यहाँ भी 5 रख लिया, रिपीट कर दिया अंक, ये वाली बात है। और फिर ये यहाँ भी आ सकता हो। और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं का मतलब जो अंक एक बार प्रयोग हो गया वह दोबारा नहीं होगा। 2 बातें हमें समझ में आ गई, पुनरावृत्ति की अनुमति से और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। अब जैसे पहला वाला केस है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। अब देखिए एक एक तरीके से अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। अब आप सबसे पहले समझो कुल अंक आपके पास कितने हैं जो मौजूदा हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हो। भाई वो 5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। आपके पास 5 डिजिट्स हैं जो कि आप यहाँ रख सकते हो इकाई के स्थान पे। मैं यदि आपसे कहूँ इकाई के स्थान को भरने के प्रकार बताइए, तो अब इकाई के स्थान को भरने के प्रकार कितने हो गए। आप यहाँ पर वही जाहिर सी बात है, छोटा सा बच्चा भी समझ लेता है। आप यहाँ पर 1 रख सकते हो, या 2 रख सकते हो, या 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, या 5 रख सकते हो। तो इकाई के स्थान को भरने के प्रकार हो गए 5। क्लियर बात हो गई। अब चूँकि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति है, इसका मतलब ये हो गया कि जो अंक यहाँ प्रयुक्त हो गया वो भी दोबारा आ सकता है। तो फिर अब मैं पूछूं यहाँ 2.5 के अंक को भरने के प्रकार कितने होंगे, तो आपको एकदम समझ आ गया 5 ही होंगे। अगर अनुमति नहीं हो रही होती तो जो यूज यहाँ हो गया हो तब वो यहाँ यूज नहीं होता, तो 4 रह जाते। लेकिन चूंकि रिपीट हो सकता है, ऐसा रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए ये भी 5 प्रकार से भरा जाएगा। दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम आ गया सैकड़ा। सैकड़े के स्थान को कितने प्रकार से भरा जा सकता है। भाई याद होगा आपको बचपन को, यही तो है 3 अंकों की है तो इकाई, 2.5, सैकड़ा। तो
अब चूँकि रिपीट हो सकता है तो जो अंक यहाँ आ गए वो भी रिपीट हो सकते हैं। तो इसके लिए भी भरने के लिए कितने अक्षर मौजूद हैं जी? ये 5 अक्षर मौजूद हैं। अब इकाई को भरने के प्रकार 5, दहाई को भरने के प्रकार वो भी 5, सैकड़े के भरने के प्रकार वो भी 5। क्योंकि 3 अंकों की संख्या बनानी तो यही तो 3 स्थान भरने थे। इसका मतलब हुआ इन तीनों स्थानों को भरने के प्रकार, अर्थात जो कुल संख्याएं बनेंगी वो, अगर आप एक प्रकार से भरते हो तो वो एक संख्या बनी। दूसरी प्रकार से भरना, देखिए आप समझो, जैसे 321 एक संख्या है, 432 दूसरी संख्या है, 557 ये तीसरी संख्या है। तो ऐसे करके एक ढंग रखने का, एक ढंग, मैं इसी चीज़ को आगे की वीडियोस में जोड़ूंगा, ध्यान दो ना। अंकों, संख्याओं को या अंकों को रखने का एक ढंग जो बन गया है, एक संख्या, वो जो है एक क्रमचय है, यही तो बनेगा आगे जाके क्रमचय। तो ये जो बन रहा है ये एक तरीका है रखने का, इन्हीं को अरेंज करने का। तो देखो यहाँ पर ये इस तरीके से बन सकते हैं। तो यहाँ पर कुल जो संख्याएं बनेंगी इस स्थिति में, अब आप समझो, इकाई को भरने के प्रकार 5, दहाई को भरने के प्रकार 5, सैकड़े को भरने के प्रकार 5, तो कुल प्रकार कितने हो गए? 125। इसका मतलब 125 संख्याएं बनेंगी। क्योंकि एक चीज़ को रखने का मतलब, एक बार अरेंजमेंट जो हुआ संख्याओं का, उसमें एक संख्या बनी। जैसे ही आप एक डिजिट इधर से उधर करते हो, देखो अंक और संख्याओं का अंतर समझना चाहिए। एक रखा है, ये एक है, जैसे 1, 3 और 4 रखा है, तो 1, 3 और 4 अंक हैं, और 134 ये संख्या है। तो आपने एक बार ये अरेंजमेंट किया, ये वाले क्रम लिया, ये एक संख्या बनी। अब ये 431 कर दिया, वही अंकों का प्रयोग किया है, लेकिन ये दूसरी संख्या बन गई। तो आपकी जितनी प्रकार से रख सकते हो, तो ये वो संख्या आ रही है 125। यही तो क्रमचय होगी आगे जाके। लेकिन यहाँ पर हम समझ रहे हैं गणना का मूल सिद्धांत से। तो गणना के मूल सिद्धांत ने क्या कहा? एक कार्य को आप m प्रकार से करते हो, दूसरे कार्य को आप n प्रकार से करते हो, तीसरे कार्य को आप p प्रकार से करते हो, तो तीनों कार्य करने के कुल प्रकार क्या होंगे? m गुणा n गुणा p। तो मैंने तीनों का गुणा कर दिया और यहाँ पर 125। अब दूसरी बात, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। अब देखिए डिफरेंस क्या आएगा। अब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो कुल संख्याएं, सेकंड डाल दिया है मैंने, पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ। अब ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? इकाई का अंक सबसे पहले इन डिजिट्स में से उठाया, इकाई के स्थान को भरने के प्रकार क्या हो गया? 5 हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 5 हो गया। लेकिन जब बंदा दहाई का स्थान रखेगा, अब 5 अंक मौजूद नहीं है, आप जानते हो कि अब दहाई के अंक को कितने प्रकार से भरा जा सकता है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल उत्तर आ चुका है 4 प्रकार से। क्योंकि जो अंक यहाँ रिपीट हो गया वो तो दोबारा आएगा नहीं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इस स्थान को भरने के प्रकार 4 हो गए। अब 2 स्थान भर गए, दोनों अलग अलग डिजिट से भरे गए हैं। तो सैकड़े के स्थान को कितने प्रकार बचे? कितने आपके पास डिजिट्स बची भाई? ये 5 थी, 5 में 2 यूज हो गई, 3 बची। इन 3 में से कोई सी यहाँ रख सकते हो। तो 3 ऑप्शन हैं यहाँ भरने के। अब यानी कि एक कार्य को m प्रकार से करते हैं, दूसरे कार्य को n प्रकार से कर सकते हैं, तीसरे कार्य को p प्रकार सकते हैं। तो गणना का मूल सिद्धांत कहता है तीनों कार्य करने के प्रकार m गुणा n गुणा p। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौक 20 3 60। और इस प्रकार से ये सवाल आपका पूरा होगा। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए, अंक दिया 1 2 3 4 5 6, कुल अंक 6 हो गए। कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अब कोई 3 अंकीय संख्या बनानी है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, भाई बहुत सिंपल सी बात है। पहले स्थान को इकाई के अंक को भरने के प्रकार 6, वही 6 हो गए। अब दूसरे दहाई हो गया, दहाई के स्थान को भरने के प्रकार कितने हो जाएंगे? ये भी 6 ही हो जाएंगे। क्यों? रिपीटेशन तो अलाउड है, कटौती होगी नहीं। और तीसरे स्थान को यानी सैकड़े स्थान को भरने के प्रकार ये भी 6 हो जाएंगे। तो अतः कुल संख्याएँ, कितनी संख्याएँ? कुल संख्याएँ हो गई 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 216 हो जाएगा। ठीक है। देखिए बच्चों, तीसरा सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है? इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। पहले 10 अक्षर आप समझ लो, A B C D E F G H I J, ये 10 अक्षर हो गए मान लीजिए कुल। अब इनसे आपको 4 अक्षर का एक कोड बनाना है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है।
तो आप समझ लो इधर से जो पहला स्थान है, इस स्थान को कितने प्रकार से भरा जाएगा? 10 स्थान से। आपके पास पूरे 10 लेटर मौजूद हैं, कोई सा उठा के रख दो यहाँ पर। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये वाला जो बराबर वाला स्थान है, इस दूसरे स्थान को भरने के प्रकार फिर रहेगा ये 9, क्योंकि जो यूज कर लिया एक बार वो यूज नहीं होना। अब 2 यूज हो गए तो इस तीसरे स्थान को भरने के प्रकार रह गए 8। अब 3 यूज हो गए, 10 थे कुल, तो अब 7 रह गए। इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 7 ऑप्शन मौजूद हैं, अर्थात इस स्थान को भरने के लिए 7 हो गए। अब गणना के मूल सिद्धांत से हम लिख सकते हैं, गणना के मूल सिद्धांत से, और ऐसे करके अतः अभीष्ट कोणों की संख्या, अभीष्ट कोणों की संख्या थ्योरी सब आप लोग लिख लेंगे। 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, सिंपल सी बात। क्यों? ये वही गणना का मूल सिद्धांत, एक कार्य m प्रकार से, दूसरा कार्य n प्रकार, तीसरा p प्रकार से, चौथा q प्रकार से, चारों कुल कार्य करने के प्रकार सबकी गुणा कर दो, तो इस सब का गुणा कर लो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, यानी कौन कौन से अंक हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये डिजिट होती हैं, कुल 10 डिजिट हैं। प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं? टेलीफोन नंबर, अब मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल नंबर 10 नंबर का है, अलग चीज़ है। पहले जब PNT होते थे, टेलीफोन नंबर होते थे, तो 5 डिजिट की होती थी, 6 की होती थी। पहले कोड लगता था शहर का 5 अंक का, 5 अंकों का शहर का नंबर होता था। तो ये उस तरीके की चीज़ है, तो वो बनाने की बात है। तो 5 का इन्होंने कहा ये बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5 के 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर शहर का सारे नंबर 67 से प्रारंभ होंगे, तो भाई लास्ट के 3 बदलते रहो, और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। अब 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाने थे, तो इसका मतलब ये है 5 अंकीय में ये दोनों तो शामिल हो गए। भाई पहला स्थान एक प्रकार से भर लिया, दूसरा स्थान ये भी एक प्रकार से भर लिया। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो ये आपका ये जो 6 है ये काम में आ गया, यूज आना नहीं है ना, लिखा है ना कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, तो 6 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ क्यों आएगा? दोबारा से यहाँ कहीं नहीं आ सकता ये। ऐसी 7 है, यहाँ आ गया, तो भैया यहाँ कहीं ना आ सकता ये, तो ये कम हो गए। अब बचे कितने? तो आपके दिमाग में उत्तर आ गया, भाई कुल 10 अक्षर थे, कुल 10 अंक थे ये, और 2 अंक यहाँ यूज हो गए, तो आपके पास बचे 8 अक्षर। इसका मतलब इस स्थान को कितने प्रकार से आप भर सकते हो? ये जो है आप यहाँ 0 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 2, 3, 4, 5 या 8 या 9 लिख सकते हो। इन 8 प्रकार से भर सकते हो। बस ध्यान रखने की बात है कि 6 या 7 यहाँ नहीं आने, क्योंकि लिखा है कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। तो इस स्थान को भरने के प्रकार हो गए 8। देखो इस स्थान को एक ही प्रकार से भर सकते हो, इस स्थान को भी एक प्रकार से। क्यों? ये फिक्स है कि 67 से प्रारंभ होना, अर्थात इधर से पहला स्थान 6 का है, ये रिजर्व हो गया, और ये 7 का रिजर्व है, इसमें कोई ना ये हटेगा ना कोई और आएगा। तो इस स्थान को भरने का भी प्रकार एक, इस स्थान को भरने का प्रकार एक। तो तीसरा स्थान है, उस स्थान को भरने के प्रकार हो गए 8। अब 3 स्थान भर गए, कुल थे 10, बचे 7। तो इस स्थान को भरने के 7 प्रकार हो गए, और इस स्थान को भरने के प्रकार 6 हो गए। तो अब समझ लो कि कुल कितने कोड बनेंगे, कुल कितने टेलीफोन, एक बार रखने का जो अरेंजमेंट है वो एक टेलीफोन नंबर बताएगा, दूसरा अरेंजमेंट बताएगा। तो अतः कुल टेलीफोन नंबर जो बनेंगे वो कितने हो जाएंगे? 8 गुणा 7 गुणा 6, मैंने एक गुणा छोड़ दिए, तो आप इसका तीनों की गुणा कर लें। 8 गुणा 6 7 42 हो गया, 8 दूनी 16 का 66, 8 चौक 32 और 1 33। तो इस प्रकार से 336 ये टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। 5वां प्रश्न, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या है? भैया आप समझो पहली उछाल हुई, अब पहली उछाल में कुल संभव परिणाम क्या होंगे? अरे सिक्का उछाला या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए। दूसरी उछाल में कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। और तीसरी उछाल में संभव परिणाम कितने हो गए? 2 इसके भी। तो अब वही गणना का मूल सिद्धांत लगा दो, एक काम m प्रकार से हो रहा है, दूसरा n प्रकार से, तीसरा भी प्रकार से, तीनों कार्य करने के प्रकार। तो अतः परिणामों की कुल संभव संख्या तो बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गई। तो इस प्रकार से कुल 8 परिणाम संभव होंगे।
छठा और अंतिम प्रश्न देखें इसका। भिन्न भिन्न रंग के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे समझ लो, अगर आपको झंडा बनाना है, 2 रंग का बनाना है, 2 पट्टियाँ लगानी हैं, तो इस पहले आपके पास 5 पट्टियाँ लगी हुई हैं, 5 स्ट्रिप हैं अलग अलग कलर की, 1 2 3 4 5, और आपसे पूछा कैसा सिग्नल बनाना है, 2 को मिला के सिग्नल बनाना है। तो भाई सीधी सी बात है, आप पहली स्ट्रिप इनमें से कोई सी भी उठा सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है 5 पहली स्ट्रिप को उठाने के। अब दूसरी यहाँ स्ट्रिप लगाने के लिए, दूसरी पट्टी लगाने के लिए आप एक जो उठा लिया वो तो उठाओगे नहीं, मान लो ये वाला उठा लिया, तो अब बचे कितने, 4 बचे। तो इसलिए यहाँ पर बचाने के लिए आपके पास झंडे हैं 4। अब गणना का मूल सिद्धांत लगा दो, ये वाला भर सकते हो 5 प्रकार से, ये वाला भर सकते हो, बना सकते हो 4 प्रकार से, दोनों करने के कुल प्रकार 5 गुणा 4 यानी कि 20 हो गए। तो इस प्रकार से झंडे बनाने के कुल प्रकार 20 हो जाएंगे। ने गणना का मूल सिद्धांत समझा है। हमने यहाँ पर ये समझा इस प्रश्नावली में कि किस प्रकार से अंकों को हम अरेंज कर सकते हैं, और जब एक बार अरेंज करते हैं तो वो एक जो व्यवस्था बनती है वो एक क्रमचय कहलाती है। मैं यहाँ ये समझाना चाहूँगा, जैसे मान लो ABC है, इनसे लेके कहा जाए आप कितने क्रमचय बना सकते हो। अब रखने के ढंग देखो, आपने ABC लिख दिया, आप इसी को ऐसा लिख सकते हो CBA, ये रखने का दूसरा ढंग हो गया। एक व्यक्ति आए, उन्होंने इसे लिख लिया ACB, दूसरे व्यक्ति आए, उन्होंने इसको ऐसे करके अरेंजमेंट दे दिया BCA। वो आए, उन्होंने कहा अब लिखा जाएगा ऐसे करके BAC, उन्होंने कहा CAB। तो अब लिखा लिए तो ABC ही हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट बदले हैं। इनको देखो कुल मिलाकर व्यवस्थित करने के ढंग, क्रम बदलने के ढंग, तो ये कितने हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 3 अंकों को लेकर हम कुल मिलाकर 6 प्रकार से उन्हें रख सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम 4 डिजिट ले लें तो 4 है, जैसे ABCD, तो अब 4 हैं तो 4 में हम कितने प्रकार से रख सकते हैं, ये वाली बात अगर आ जाए तो हम 4 में से उन्हें देख लेंगे। मान लो ABCD 4 डिजिट हैं, तो 4 में से 3 लेने हैं, तो आप ABC एक बार ले लो, फिर BCD ले लिया, फिर ABD ले लिया, या फिर आपने BCD ले लिया। अब इनके क्रम भी बदल सकते हो, ये ABC हो गया, ये CAB हो गया, ये BAC हो जाएगा, CAB हो जाएगा, और ACB हो जाएगा, BCA हो जाएगा। इसी प्रकार से इनके बदल जाएंगे, इनके भी बदल जाएंगे, और ये भी अरेंज जाएंगे। तो 6 6 6 ही हो गए, 24 हो गए। तो यहाँ पर 4 में से कोई से 3 लिए तो 24 प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं आती हैं ये क्रमचय हैं। ये यहीं की बात नहीं है। एक बेंच पे बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, उन चारों को आप नए तरीके से बैठा सकते हो। फ़ोटो लोग खिंचाते हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं लोग, एक साथ खड़े हो गए, तो वो फ़ोटो में एक दोस्त इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, तो नया फ़ोटो बन गया। एक प्रकार से वो दूसरी व्यवस्था आ गई, वो दूसरा क्रमचय बन गया। कुल कितने प्रकार से लग सकते हैं, वही क्रमचय है। अगर हम कुल में से जैसे एक आप ऐसे समझो, क्रिकेट के 15 खिलाड़ी होते हैं, अगर हम 15 में से कुल 11 का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं, ये देखें। 15 में से हमें 11 चुनने हैं, कितने प्रकार से ढंग सकते हैं, ये जो ग्रुप बनाना की व्यवस्था है तो वो कहलाती है संचय। अगर हम ये देखना कि जो 11 हैं, इन 11 को हम कितने क्रम से भेज सकते हैं, इनके डाउन क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से, ये है क्रमचय। तो इस प्रकार से बहुत मोटे मोटे तौर पर मैंने ये चीज़ आज आपको बताई है। मैंने जो बीच में आज ये जो 6 सवाल कराए इस प्रश्नावली के, इसमें गणना के मूल सिद्धांत का प्रयोग किया। मूल सिद्धांत आपको बार बार बताया है कि क्या चीज़ है, उसी से संबंधित चीज़ हल्की सी क्रमचय लेके चलाऊँ कि किस प्रकार से इससे जुड़ी है। बाकी बारीकी से आगे की प्रश्नावली में ये आएगी। उम्मीद है आप अपना अध्ययन जारी रखेंगे।